अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल नंबर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों आज के एपिसोड भी हज स्पेशल एपिसोड है और आज की इस एपिसोड में बड़ी ज़बरदस्त खबर है मेरे पास हज एक्सपेंसेस से रिलेटेड। और स्पेशली वो लोग जो सऊदी सिटीजन हैं या इस वक्त वहाँ पर रिहाइश पजीर हैं जॉब की वजह से या बिज़नेस की वजह से, उनके लिए स्पेशली बहुत अच्छी खबर है। बट ये एक रोशनी की किरण है, एक उम्मीद की किरण है पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए भी। तो इस वीडियो को ज़रा कम्प्लीटली देखिएगा और इसमें एक दो और अपडेट्स भी हैं, वो उम्रा वीज़ा से रिलेटेड भी हैं, तो ज़रा उसको भी जो लोग सुनना चाहें वो सुन सकते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज और उम्रा से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से बिल्कुल वाकिफ रहना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पे अभी क्लिक करें, क्योंकि हज और उम्रा की से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड मैं वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। जी तो दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे पहले कि आजकल का जो वीज़ा रेट है वो क्या चल रहा है, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस की प्राइस कम कर दी थी सऊदी गवर्नमेंट ने। तो अब वीज़ा के रेट काफ़ी कम आ गए हैं, तकरीबन 650 रियाल तक वीज़ा का रेट आ गया। और उसमें जो ट्रैवल है सऊदी अरब के अंदर, एयरलाइन टिकट शामिल नहीं है, जो सऊदी अरब के अंदर जो ट्रैवल है वो शामिल है। तो आप लोग बहुत क्वेश्चन कर रहे थे, तो मैंने इसका रिस्पांस आपको दिया है। और उम्रा की जो प्राइसेस हैं वो भी आजकल कुछ कम हो गए हैं इन्हीं तमाम एक्सपेंसेस की वजह से। तो 20-20, 30-30 हज़ार रुपये का तकरीबन डिफरेंस आ गया। तो जो लोग उम्रा करना चाहते हैं वो जल्दी जल्दी उम्रा कर लें। अब ज़रा जल्दी से मैं आपको खबर सुना दूँ कि सऊदी हुकूमत ने क्या ज़बरदस्त फैसला किया है। उसमें सबसे बड़ी जो खबर है वो ये थी कि पहले भी मैं आपको इस बात का जिक्र कर चुका हूँ कि सऊदी अरब ने अपने सिटीजन्स और जो लोग वहाँ पर रहाइश पजीर हैं उनके लिए हज की जो फ़ीस थी, जो हज के अखराजात थे, वो 3 किस्तों में उन्होंने कहा था कि आप अदा कर दें। अब उन्होंने एक और डायरेक्शन दी है अपनी वजारत हज को कि आप हज के जो एक्सपेंसेस हैं वो 30% कम कर दें। अब ये 30% जब इंशाल्लाह हज की जो एक्सपेंसेस हैं वो कम हो जाएंगे तो आप ऑब्वियसली उनका जो हज का खर्चा है उन लोगों के लिए जो सऊदी अरब में मुकीम हैं वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। और इसका एक बहुत बड़ा जो फ़ायदा है वो हमारे जो इस्लामी ममालिक हैं उनको भी हो सकता है, क्योंकि जब ये एक्सपेंसेस सऊदी अरब के सिटीजन्स के लिए हैं तो ये तमाम लोगों पर भी इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट होंगे। और जब ये पाकिस्तान के लोगों पर इम्प्लीमेंट होंगे, क्योंकि लास्ट ईयर 8 लाख तक का हज था बट 1.5 लाख रुपये सब्सिडी दी गई तो 6.5 लाख में हज हुआ। अगर इस दफ़ा सब्सिडी नहीं दी जाती और जिस तरह से डॉलर और रियाल की प्राइस बढ़ रही है तो 10 लाख तक एक्सपेंसेस जाने का खतरा था मौजूद। तो अगर ये 30% सऊदी गवर्नमेंट सबके लिए इम्प्लीमेंट कर देती है, और जो कि उम्मीद है कि वो इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे, तो अगर 10 लाख का भी लगाएं तो 30% कमी के बाद ये 7, 7.5 लाख तक या 6.5, 7 लाख, 7.5 लाख इस तरह कहीं बात आ सकती है। हम दुआ ये करते हैं और सऊदी गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि ये 30% कट ऑफ है प्राइस में, इसको पूरी दुनिया पे इम्प्लीमेंट करवाएं और तमाम इस्लामी ममालिक से कहें कि वो प्राइसेस को इम्प्लीमेंट करें और 30% कमी लेके आएँ हज अखराजात में। तो ये ज़बरदस्त खबर थी, मैं सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। इसके अलावा सऊदी अरब ने बड़ी ज़बरदस्त जो ट्रेन सर्विस स्टार्ट की है। अब उन्होंने कहा है कि जो लोग सऊदी एयरलाइन को यूज़ करेंगे तो वो अपने एयरलाइन टिकट के साथ जो उनकी एक्सप्रेस ट्रेन सर्विस है, हरमैन ट्रेन सर्विस, तो उसका टिकट भी साथ ही ले सकते हैं ताकि आप जिद्दा से मक्का या मदीना शरीफ जल्दी पहुंच सकें। तो ये बड़ी ज़बरदस्त सर्विसेज हैं। सऊदी अरब जो है वो विजन 2030 से मुतालिक बड़े ज़बरदस्त स्टेप्स ले रहा है और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में मज़ीद अच्छी खबरें हमें मिलेंगी। तो जैसे ही कोई अपडेट आएगी तो मैं आप तक ज़रूर शेयर करूँगा। चैनल पर अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने घर वालों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हज उम्रा पर जाएँ तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।